नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों। नमस्कार है आप सभी लोगों को पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से, जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए इंडिया देश के बिहार स्टेट में हेड मास्टर पोस्ट पर, हेड मास्टर और हेड टीचर पोस्ट पर वैकेंसी निकाल दी गई है। डायरेक्ट इंडिया देश के, यानी कि भारत कंट्री के बिहार स्टेट में वैकेंसियों की संख्या एक अच्छा नंबर देखने को मिला है। 46,000 का रहेगा। ठीक है, 46,000 वैकेंसीज डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट। कुछ पोस्ट इसमें टीचर्स की हैं, टीचर्स की वैकेंसी ज़्यादा है, हेड मास्टर की कम है। ठीक है, हेड मास्टर की वैकेंसियाँ जो आई हैं वो आई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अंदर जो स्कूल्स आते हैं उनके अंदर हेड मास्टर की वैकेंसी आई है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एजुकेशन विभाग है उसके अंदर जितने भी स्कूल आ रहे हैं पूरे स्टेट में, उसके अंदर हेड टीचर की वैकेंसी है। हेड टीचर एक नॉर्मल टीचर के पोस्ट पर, वो एक हेड टीचर, आप नाम समझ रहे हो कि टीचर जो आपका नॉर्मल टीचर होंगे वो नहीं होगा, उससे थोड़ा ऊपर होगा वो टीचर, हेड टीचर। इसी तरीके से हेड मास्टर का पोस्ट है। दोनों की पोस्ट के बारे में इस वीडियो में क्लियर होगा। पूरा नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, सैलरी क्या मिलेगी, पोस्ट कौन कौन सी हैं। जैसे आपने समझा हेड मास्टर और हेड टीचर, क्या किन किन चीज़ों पर ये रिक्रूट होंगे। वैसे कि जैसे कि टीचर है तो टीचर किस विषय के लिए रिक्रूट होगा, हेड मास्टर जो है उसकी किस कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आई है, क्या वो नोटिफिकेशन में आ चुकी हैं, कब से कब तक फॉर्म डाले जा सकते हैं, क्या दिल्ली से, पंजाब से और महाराष्ट्र और गुजरात से फॉर्म डाले जा सकते हैं इस वैकेंसी पे, क्या हम लोग बिहार के बाहर से इस वैकेंसी पे फॉर्म डाल सकते हैं क्या। तो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। मतलब कहना यही है कि जो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए इंडिया देश में आया है बिहार स्टेट से, BPSC से। BPSC है दोस्तों बिहार के अंदर जो पब्लिक को दिए जाने सर्विस है, तो उसके लिए PSC है ये, पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि जो पब्लिक को दिए जाएंगे सर्विस उससे जुड़े हुए पोस्टों पर जो है रिक्रूटमेंट कराने का काम BPSC द्वारा होता है, जिसके अंदर टीचर्स की पोस्ट आ जाती हैं। आप लोगों का जो 68 और 69 कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, जिसमें DSP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, DC और भी अलग अलग पोस्टों पर रिक्रूटमेंट जो होती है, बड़े बड़े पोस्ट होते हैं ये, उसके लिए भी BPSC रिक्रूटमेंट कराता है। बात करें तो दोस्तों अब आप लोगों का 69 और 70th, यानी कि जो 70वां जो आप लोगों का कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, वो कहीं ना कहीं 25 साल में 2025 के करीब होने की जो है टेंटेटिव टाइम जो है उसके अंदर बताया जा रहा है, जिसके अंदर अच्छी खासी पोस्टें होती हैं। आसान सा सिलेबस होता है, सिलेबस पहले ही नोटिस में आ जाता है, उसको पढ़ के निकाल के एग्ज़ाम निकाल कर वैकेंसियाँ ली जा सकती हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पूरा नोटिफिकेशन आपके स्कूल के हेड टीचर्स के लिए और हेड मास्टर्स की वैकेंसियों पर जो नोटिफिकेशन आया है पूरा इस वीडियो में डिस्कस करके दूंगा। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस होगा। आप अगर इंडिया कंट्री के हो, भारत देश के हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी UT, किसी भी स्टेट के हो, तो वीडियो आपके लिए खास है, आगे तक जरूर सुनना, आपके लिए खास वीडियो रहेगा। अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कर देना समय से, समय दिया गया है इसमें अप्लाई करने का, तो उस समय पर अप्लाई कर देना और आगे भी लोगों तक पहुंचा देना, जिससे कि वो लोग भी अप्लाई कर लें इस वैकेंसी में। सबसे पहले दोस्तों मैंने इसके सारे लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दिए हैं, इसके नोटिफिकेशन के, सिलेबस के, किस सिलेबस को पढ़ के जाना है, उस एग्जाम को निकालने के बाद ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, अभी सिलेबस आप वहाँ से देख लोगे, नोटिफिकेशन वहाँ से देख लोगे। फॉर्म अप्लाई का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है जो कि अभी एक्टिव नहीं हुआ है, उसके लिए भी आप लोग जैसे ही आ जाए तो आप लोग अप्लाई कर लेना जाकर। वैकेंसियाँ अच्छी हैं, हो सकता है इस वैकेंसियों को जब तक आपका रिक्रूटमेंट होगा तब तक ये वैकेंसियाँ बढ़ जाए। मतलब कहना यही है कि ये वैकेंसी हो सकती हैं कि फाइनल वैकेंसियाँ जब तक होंगी, जब तक लोगों को जॉब मिल रही होगी, तो ये वैकेंसियाँ चेंज हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी जब तक लोगों को ज्वाइनिंग ना दे दे वो वैकेंसियों में चेंज दे सकता है, इसीलिए वो टेंटेटिव कहलाती हैं। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। मतलब ये वैकेंसी कम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, और जो वैकेंसी खाली रह जाती है वो अगले रिक्रूटमेंट में भर दी जाती हैं। इस तरीके से प्रोसेस चलता है हर स्टेट में, हर UT में, हर जगह पे। ठीक है, खासकर इंडिया की बात करूँ तो। और इसको ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, आपके लिए काफ़ी काम का ये वीडियो है। सबसे पहले आपको देखोगे BPSC के वेबसाइट पे
दो नोटिस आपको दिख रहे होंगे, एक तो इसमें लिखा है यहाँ पर हमें हेड टीचर चाहिए और हेड मास्टर चाहिए, उनके लिए उन्होंने 3 नोटिस दिए हैं। एक सिलेबस का दिया है, एक नोटिफिकेशन दिया है और एक उन्होंने इनवाइट नोटिस दिया है कि इस दिन से इस दिन तक फॉर्म भर दो, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर दो, उसके लिए उन्होंने इन्वाइट किया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से सब लोग देख लेना। हम चल रहे हैं डायरेक्ट डिस्कस करने। तो देखो भाई, बीपीएससी जो है बिहार लोक सेवा आयोग है, मतलब ये स्टेट के अंदर बड़े बड़े रिक्रूटमेंट कराते हैं पीएससी को लेकर। भले ही जो टीचर है वो टीचर स्कूल में जाकर कर क्या रहा है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो पब्लिक है, वो वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, वहाँ के उनके उन लोगों के जो चिल्ड्रंस है वो लोग वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो उन लोगों को पढ़ा रहा है, टीचर्स का काम कर रहा है, हेड मास्टर का काम कर रहा है। तो वो सारे काम कौन से हो गए, वो सारे हो गए पब्लिक को दिए जाने सर्विस। तो इस वजह से वो पीएससी में आएंगी रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, तो आने वाले समय में भी आप लोगों को 25 में 26 में देखना हो तो आपको इसी वेबसाइट पर देखना होगा। अब देखिए, ये विज्ञापन 25 है, मतलब इससे पहले इसी साल में 24 नोटिस निकाल चुका है बीपीएससी, जिसके अंदर कुछ रिक्रूटमेंट से जुड़े रहे होंगे, कुछ सिलेबस से जुड़े, कुछ अलग तरीके के नोटिस रहे होंगे, कुछ एग्जाम से जुड़े रहे होंगे। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों, मतलब कि जो आपके पीआरटी जो 1 से 5 क्लास को पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर ये कह रहे हैं प्रधान शिक्षक के कुल, प्रधान शिक्षक जो होगा यानी हेड टीचर, उसके लोग 40,247 लोग रिक्रूट करेंगे पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार मतलब पूरे इंडिया देश में कहीं से भी जाकर कैंडिडेट इस वैकेंसी को बिहार में जाकर ले सकता है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो ऑल इंडिया मतलब इंडिया का सिटीजन हो, इस बात का ध्यान रखे वो, और बाकी वो एलिजिबल हो क्वालिफिकेशन और एज से, तो वो फॉर्म भर सकता है। ये कंडीशन इसमें रहेगी। अब आप लोग कहोगे हम भारत में रहते हैं लेकिन हमारे पास सिटीजनशिप नहीं है, हमें नहीं पता सिटीजनशिप ली कैसे जाती है, तो आप लोग बताओगे तो सिटीजनशिप का वीडियो मिल जाएगा कैसे अप्लाई होगा, तो आप सिटीजनशिप ले सकते हो। ना कि सिर्फ इंडिया की, जल्द ही मैं आपको हर देश की सिटीजनशिप की वीडियो दे दूंगा कि भाई किस देश की कैसे सिटीजनशिप ली जाए, कैसे अप्लाई होगा, सारे प्रोसेस का वीडियो अलग आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना समझिए कि इंडिया का उम्मीदवार होना मतलब इंडिया का ही नागरिक होना जरूरी है। उम्मीदवारों से भारतीय उम्मीदवार मतलब इंडिया देश के लोग ही फॉर्म भरेंगे इन वैकेंसियों पर, ये इन्होंने कहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो ये 40,247 तो हेड टीचर यानी कि प्रधान शिक्षक की वैकेंसी है, जिसके अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिखेगा 11th ऑफ मार्च यानी कि 11 तारीख मार्च में, यानी आज अगर 2 मार्च है, आप यहाँ देखोगे 2 मार्च है, तो कहीं ना कहीं आपके पास अभी 9 दिन है, 9 दिन बाद ये फॉर्म चालू होगा। और 2 अप्रैल को ये फॉर्म क्लोज होगा, यानी आप लोगों को जो समय मिलेगा इसके अंदर वो मिलेगा 21 डे का, 3 हफ्ते मिलेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। और इन्होंने कहा है उपयु उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन भरने के लिए कैसे कैसे भरना है वो सारे प्रोसेस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, तो उसको पढ़ लेना। अब आपको बता दूं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है कि प्रारंभिक की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन देख लो, उसके बाद ही फॉर्म भरना। तो ये नोटिस कल का है, आप देख सकते हो, ये एग्जाम कंट्रोलर बीपीएससी द्वारा ये नोटिस आ चुका है। तो यानी आपकी वैकेंसी सही में आ चुकी है हेड टीचर की, जिसको लेकर ये वीडियो पूरा कर रहे हैं आपके साथ। थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर, आप अगर देखोगे तो ये आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा है कि शिक्षा विभाग में जो बिहार के अंतर्गत प्राथमिक यानी पीआरटी स्कूल्स हैं उसके अंदर 40,247 लोगों को जॉब दी जाएगी, भारतीय इंडिया के लोगों को ही जॉब दी जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे, फॉर्म भर दोगे, एग्जाम निकाल दोगे, आप लोगों को ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ऑल इंडिया लोग फॉर्म डाल सकते हैं इसके अंदर। अब आप पूछोगे ये वैकेंसियाँ कैसे हैं, तो जनरल से 10,081 10,081 लोगों की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 4,018 वैकेंसी है टोटल, और एससी की जो है 8,041 है, एसटी की 806 है। वहीं ओबीसी की ज़्यादा वैकेंसी है, आप देख सकते हो 10,056 है। वहीं पिछड़ा वर्ग की 7,000 के करीब है। तो अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर वैकेंसियों में, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर जनरल वालों की और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों की है। बाकी आप लोग अपने अपने वर्ग में देख सकते हो 35% इन्होंने जो है रिजर्वेशन रखा है, वो महिलाओं के लिए रखा है। मतलब टोटल वैकेंसी में से महिलाओं के लिए वैकेंसी 35% रहेंगी हर वर्ग से, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक खा पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा है, उसके अंदर बताया है कि 803 वैकेंसी इन्होंने और कहीं बताई है, जो बताई है इन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर। इन्होंने आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, जिनको पेंशन मिलती है केंद्र द्वारा यानी कि स्टेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडिया देश की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जिनको पेंशन मिल रही है, स्वतंत्रता सेनानी वाले
जो लोग हैं, उनके जो पोता पोती हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी, उन लोगों की वैकेंसी देखिए टॉप 2% है, यानी कि अगर 40,000 का करीब करीब 2% निकालेंगे तो वो करीब करीब 803 के करीब आएगा। इतनी वैकेंसी आप लोगों की है। दिव्यांग लोगों के लिए भी वैकेंसियाँ हैं, तो आप लोग देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, दिव्यांग के लिए डिसेबिलिटी फॉर्म अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन भी हो जाता है, आप ऑफलाइन में भी कर सकते हैं। दिव्यांग यानी डिसेबिलिटी, आप किसी भी डिसेबिलिटी में आते हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं, कम सुन पा रहे हैं, कम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, कोई और डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए आप लोगों की वैकेंसी इन्होंने बताई है कि किस डिसेबिलिटी को कितनी वैकेंसी है। ये वैकेंसी याद रखना दोस्तों। ये रिजर्वेशन किसको मिलेगा, तो 2016 का आप लोगों को इसमें एक्ट पढ़ना होगा, उसके अंदर लिखा है कि किसको रिजर्वेशन डिसेबिलिटी में मिलता है। इसका एक्ट मैं फिर कभी डिस्कस कर दूंगा, तो वहाँ से समझ लेना। अभी इतना समझो, इस एक्ट को जाकर पढ़ लेना। वहाँ पर आपका अगर नाम है कि ऑल इंडिया डिसेबल्ड एक्सेप्ट है या फिर बिहार के, अगर वहाँ जो लिखा है वही मान लेना, ठीक है। हाँ, इन्होंने देखिए इतना ये लोग डिस्कस नहीं करते पूरे नोटिस में, सिंपल कह देते हैं कि इस एक्ट को जाकर पढ़ लो, इसको जाकर पढ़ लो, वहाँ जो लिखा है उसको मान लो। अभी आपको बात करते हैं हम यहाँ पर वेतनमान। जो यहाँ पर आपकी ये पोस्ट है वो गैजेटेड नहीं है, ठीक है। और दूसरा, ये प्रारंभिक वेतन आपको जो है 30,500 रुपीज़ पर मंथ देंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को देगी, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है 1-2 फायदे और आपको मिल जाए। अनिवार्यता ये है, एज, जो लोग फॉर्म इस वैकेंसी पर भरेंगे उनको बताना चाहता हूँ, आपकी जो एज है वो कितनी एक्सेप्ट होगी, कितनी एज होनी चाहिए इन वैकेंसियों के लिए। तो इन्होंने साफ साफ बोला आपकी एज जो रहेगी वो इस तरीके, देखिए, बरसते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। मतलब कैंडिडेट ने जो है 8 साल तक कम से कम उसने जो है प्रारंभिक विद्यालयों में, यानी कि उसने जो है कम से कम पीआरटी स्कूल्स के अंदर, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर 8 साल का एक्सपीरियंस लिया हो टीचिंग का, तभी वो जाकर इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। और वो 1 अगस्त 2024 को अगर 58 का हो गया है या उससे कम है, या उससे कम आयु का हो, तो वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो मतलब समझ आ रहा होगा दोस्तों, मैक्सिमम एज इस पोस्ट पर हेड टीचर के लिए एक्सेप्ट होगी 58। हेड टीचर होता है जो प्राइमरी स्कूल्स के अंदर टॉप टीचर होता है, मतलब उसके ऊपर कोई टीचर नहीं होता। स्कूल्स के अंदर बिहार में पीआरटी स्कूल जितने भी हैं प्राइमरी, उनमें जो भी 1 से 5 क्लास चल रही है, उसके अंदर जो हेड टीचर होगा वो टॉप मोस्ट पोस्ट होता है उस स्कूल के अंदर, मतलब उसके ऊपर नहीं होता उस स्कूल में कोई पोस्ट। हेड टीचर ही उस स्कूल को संभाल रहा होता है, बेसिकली ये इसमें होता है। तो आप देख सकते हो, तो आपका 58 एज मैक्सिमम एक्सेप्ट होगा, उससे कम ही होना चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किसी भी स्कूल में चले गए, किसी भी पोस्ट पे सब्जेक्ट पे जाकर 8 साल पढ़ा दिया, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस ले लिया जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, चयन प्रक्रिया कि आपको सिलेक्ट कैसे करेगी बिहार गवर्नमेंट। तो वो कह रहे हैं हम आपका रिटन एग्जाम कराएंगे जो कि वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जिसके अंदर हम आपको सामान्य अध्ययन के हम आपसे पूछेंगे 150 क्वेश्चन पूछेंगे। भाग 1 में हम आपको 75 क्वेश्चन देंगे, भाग 2 में हम आपको 75 क्वेश्चन देंगे, जो कि आपके डीएलएड सब्जेक्ट के होंगे। आपने डीएलएड जिस भी सब्जेक्ट में किया उसके 2 घंटे 30 मिनट में एग्जाम करना है, 150 मिनट आपको नंबर मिलेंगे। और क्या कुछ आएगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। अभियुक्त आपको बताया कि यह पत्र दोनों भाग में विभक्त होगा, यथा भाग 1 और 2 में। और भाग 1 सामान्य अध्ययन पत्र है, और जिसमें प्राथमिक गणित होगी आप लोगों की, और मानसिक योग्यता होगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र होंगे, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफी। इसके अलावा राजनीति, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति हो जाएगा, इत्यादि शामिल है। ये पहला भाग है। भाग 2 में आप लोगों से जो पूछेंगे वो इन्होंने बोला है कि आपने जो डीएलएड में जिस सब्जेक्ट पे पढ़ा है उसके ऊपर ही आपसे पूछ लेंगे। तो आपका पेपर, आपको पैटर्न समझ आ गया। एमसीक्यू होगा, मतलब सारे क्वेश्चंस पे ऑप्शन मिलेंगे। अगर कोई आपने गलत आंसर कर दिया है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, मतलब किसी कैंडिडेट ने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब देखिए, न्यूनतम अर्हता आपकी सिंपल है, कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस पे वो अप्लाई कर रहा है। मतलब ग्रेजुएट वो किसी फील्ड से हो सकता है, इसके साथ साथ वो डीएलएड पास आउट हो, ठीक है, कोई भी फील्ड का ग्रेजुएट हो प्लस वो डीएलएड पास आउट हो, उस सब्जेक्ट के अंदर फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसके टेट वाली बातें जो होंगी वो मैं आपको क्लियर करूँगा। ये इन्होंने जो भी बताया मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। देखिए,
साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है, मतलब कोई इंटरव्यू जैसी चीज़ नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम निकाला, कैंडिडेट चला गया जहाँ पर भी उसकी रिक्रूटमेंट होगी, जहाँ भी उसको वैकेंसी मिली है उसको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, ज्वाइनिंग ले लेनी है। काफ़ी आसान सा प्रोसेस है। एग्जाम जाकर जाकर दिया सेंटर पे, एग्जाम निकाल दिया, एग्जाम पास होते ही तुरंत जाकर अगर वो क्वालिफाइड हो गया है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, और डीवी के तुरंत बाद अगर उसका मेरिट लिस्ट में नाम, मतलब मेरिट लिस्ट में अगर उसका रिजल्ट में नाम है तो इसके बाद वो डीवी कराएगा, और डीवी के तुरंत बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के ज्वाइनिंग ले लेगा। इतना आसान प्रोसेस रहेगा इस वैकेंसी पे। कोई साक्षात्कार, इंटरव्यू जैसी चीज़ इसमें होने वाली है नहीं, ठीक है। तो मेगा सूची इन्होंने बता दिया, आपके एग्जाम के ब्याह पर ही बनेगी जो आप देकर आओगे, वो इन्होंने साफ साफ बता दिए। आवश्यक निर्देश आपको दिए हैं। आरक्षण किसको मिलेगा? सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा अगर वो रिजर्वेशन में आते हैं। जो बिहार के बाहर वाले हो अगर आप लोग, आपसे साफ कहूँगा कि आप लोग जनरल से फॉर्म डालना, क्योंकि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए कैटेगरी किस तरीके से, जनरल है, एससी एसटी है, और ईबीसी और बीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 30 तरीके की कैटेगरियाँ हैं। ये सारी बिहार की ली जा रही हैं। सिर्फ यूआर वाले जो है वो जनरल जो है वो ऑल इंडिया हो सकते हैं, मतलब बिहार के भी हो सकते हैं, लेकिन वो बाहर वाले सिर्फ यूआर से फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसमें वैकेंसियाँ देगा आप लोगों को। बाकी ये पॉइंट आपको रीड करने हैं जो आपके यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। ये सारे पॉइंट आप लोग रीड कर लेना, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर। नोट में इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरो तो सही से भरो, आप लोग डेटाबेस संचालित करते हुए ली जाती है। अगर उक्त सूचना के संबंधी किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, ठीक है भाई। इन्होंने साफ बोला है अपने सारे डॉक्यूमेंट को सही देना, कुछ गलतियां मत भरना, गलत भरोगे तो बाद में रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाओगे। वही सारी बातें लिखी हुई हैं। आप अपने फॉर्म में क्या कुछ दोगे, तो 10th का मार्कशीट दोगे, और बाकी सारा अपना पासिंग मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, डीएलएड का, ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भाई आप एक्सपीरियंस करके आ गए किसी स्कूल में जाके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगने वाली हैं। तो ये वाले पॉइंट आप रीड कर लेना, यहाँ से नोट में सारे पॉइंट लिखे हैं। अब बात करते हैं शुल्क, फॉर्म का फीस कितना चार्ज होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपीज़, यानी कि अगर आप जनरल से हो तो 750 रुपये चार्ज होंगे। वहीं अगर आप SC ST हो सिर्फ बिहार के, तो 200 रुपये यहाँ पर चार्ज होंगे। अगर आप लोग आरक्षित हो और आप लोग महिला हो, अगर आप लोग जनरल से महिला हो तो आपसे सिर्फ 200 चार्ज होंगे। अब ये जो जनरल से महिला इन्होंने 200 रुपये चार्ज बोले हैं, इसमें ये नहीं बोला कि बिहार की महिलाओं के 200 रुपये ऑल इंडिया इसमें रखे हैं, ठीक है। अनारक्षित वर्ग महिला, जब वो अपने राज्य की महिला को बिना रिजर्वेशन के 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो आप अगर ऑल इंडिया महिला हो तो आप भी 200 रुपये में फॉर्म इस वैकेंसी पर डाल सकते हो। तो सभी लोगों को बता दूं, आप लोग ऑल इंडिया से 200 रुपये सिर्फ फीमेल के, अगर वो किसी भी वर्ग से हैं तब भी, और अगर वो जनरल से हैं तब भी, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। और अगर आप किसी रिजर्वेशन में हो तो आपसे 200 रुपये, और अगर आप लोग जनरल में पुरुष हो तो आप लोग ऑल इंडिया से 750 रुपये आपको देने हैं। नोट में कुछ बातें लिखी हैं, इसको आप लोग रीड कर लेना। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बायोमेट्रिक की फीस इसमें 200 रुपये जो आपसे ली जा रही है वो ये है। तो टोटल चार्ज आप देख सकते हो, इसमें तरह तरह के चार्ज हैं। ये शुल्क इन्होंने लिखा है, ये आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है भाई लोगों। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है। फॉर्म भरने का समय मैंने बता दिया, 11 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक फॉर्म डाला जाएगा। ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म डाला जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, अपना नाम डालें, फादर नेम डालें, जेंडर डालें, मदर नेम डालें, एड्रेस डालें। उसके अलावा एड्रेस के बाद अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डाल के रजिस्ट्रेशन कर लें BPSC वेबसाइट पे। उसके बाद अपना फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के लिए आप अपना फ़ोटो, साइन, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस सबमिट करें, और कौन से पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करके अप्लाई कर दें। हेड टीचर जो होता है वो आप यहाँ से समझ सकते हो कि हेड टीचर का जो पोस्ट होता है वो PRT में, यानी प्राइमरी स्कूल्स में टॉप टीचर, टॉप पोस्ट वही होता है, ठीक है। मतलब कि वो प्राइमरी स्कूल्स को वही संभाल रहा होता है। ये आप मान सकते हो बिहार स्कूल, बिहार स्टेट में। तो वही आपके लिए मैं बता रहा था। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी में देखिए लिखा है मेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है। ये सब चीज़ें करते हो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको मिल जाएगा, तो उससे समझ के फॉर्म अप्लाई कर लेना। थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों इसी के अंदर। तो ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन पूरा हो गया। आप कहोगे इन्होंने सिलेबस नहीं दिया, तो आप जैसा कि इसमें देखोगे सिलेबस के लिए अलग फाइल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो पूरा इन्होंने वैसे टॉपिक तो बता दिए इस वाले नोटिस में कि क्या क्या टॉपिक देंगे, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस इन्होंने अलग से दिया है,
ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। कैंडिडेट ग्रेजुएट हो प्लस वो डीएलएड पास आउट हो, कि डीएलएड उस सब्जेक्ट में जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है, जिस विषय में डीएलएड विषय, ठीक है, इतना वो याद रख के वो अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी पे। अब बात ये आती है कि उसको 8 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने स्कूल में जाकर टीचर्स के तौर पर पढ़ाया हो, प्राइमरीज में गया हो, जरूर हायर में भी चला गया तो ठीक है, लेकिन प्राइमरी में अगर गया है तो ज़्यादा अच्छा होगा, 8 साल एक्सपीरियंस ले लिया जाएगा कम से कम, बस इतना ही चाहिए। और बाकी उसकी क्वालिफिकेशन होगी, वैकेंसियाँ ले सकता है वो कैंडिडेट। तो इसीलिए इसमें जो है आपकी एज 58 है, क्योंकि एक्सपीरियंस और इन सब में इतनी एज पहुंच जाती है। तो ये आप लोगों की रहेगी हेड टीचर का पोस्ट। इसका नोटिफिकेशन मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, आप लोग देख लेना, एलिजिबिलिटी, एज, सैलरी सब कुछ डिस्कस कर दिया इसके लिए, इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं इसी के अंदर, आपको दिखा देता हूँ। ये पाठ्यक्रम है डीएलएड वालों का, जिन्होंने डीएलएड पास आउट है, तो उसको मैं बता दूँ, डीएलएड का जो सिलेबस आपका आएगा 75 मार्क्स का, उसके लिए इन्होंने बोला है इकाई बच्चे तथा बचपन, उसके अलावा बाल अधिकारों का संदर्भ और शिक्षा, विद्यालय और समाज से जुड़ी हुई चीज़ें पूछ रहे हैं। इकाई 2 में क्या पूछेंगे वो इन्होंने बताया, इकाई 3 में क्या पूछेंगे वो आप देख सकते हो, 4 और 5 इन सब में आप लोग समझ सकते हो, आपका पूरा सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा ऊपर एक 75 नंबर का अलग से जो आएगा पार्ट 1, जो कि हेड टीचर में आना है, जनरल स्टडीज़ जीएस को लेकर, उसके अंदर ये सारे टॉपिक हैं, आप इसको रेडी कर लेना। तो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस हो चला है, जो कि आप लोगों का बिहार स्टेट में रिक्रूटमेंट है हेड टीचर का, जिसमें वैकेंसी 40,000 प्लस है। नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, इसी के अंदर एक और नोटिस है आप लोगों का सेम, ये जो है ये आपका शिक्षा विभाग और साथ में एससी एसटी जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंदर जो स्कूल आते हैं उसके अंदर इनको चाहिए प्रधानाध्यापक, यानी कि प्रिंसिपल, हेड मास्टर बेसिकली हो जाता है प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल, इनको चाहिए इन स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल रिक्रूट करने हैं। उसके लिए ऑल इंडिया से कोई भी भारत के नागरिक फॉर्म भर सकते हैं, बिहार राज्य के निवासी भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार के निवासी अलग इन्होंने इसलिए डाला क्योंकि ये ना सोचे कि भारत का नागरिक तो मतलब बिहार का नहीं, क्योंकि बिहार भारत में ही आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 11 मार्च से 2 अप्रैल तक फॉर्म डाला जाएगा, इसके लिए ये इनवाइट नोटिस है। इसकी वैकेंसी कितनी है मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए इनकी टोटल वैकेंसी आई है 6061, जो कि आप लोगों की प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल पोस्ट जो होता है उसको हेड मास्टर कहते हैं स्कूल्स के अंदर। इसमें आप लोगों को बता दूँ, ये आप लोगों का जाएगा उच्च माध्यमिक, ठीक है, एससी एसटी और इन सब स्कूल, ये जो इनके कल्याण वाले स्कूल हैं बिहार में, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आप देख सकते हो कहाँ जा रहे हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि स्कूल। उच्च माध्यमिक मतलब जाता है हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल यानी HSS। ठीक है, इन स्कूल्स के अंदर लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को प्रिंसिपल का पोस्ट मिलेगा इसके अंदर, हेड मास्टर के लिए। तो उसके लिए आप लोगों की वैकेंसी 6061 है, मतलब स्कूल में डायरेक्ट कैंडिडेट बन जाएगा, हेड मास्टर जाकर प्रिंसिपल बन जाएगा, हेड मास्टर बन जाएगा या प्रधानाध्यापक बन जाएगा। जिसके लिए उन्होंने बोला कि जनरल से वैकेंसी 1340 है, वहीं अगर EWS की हो तो 576 है। मतलब देखिए ये इतने नंबर ऑफ ये जो कैंडिडेट हैं सारे प्रिंसिपल बन रहे हैं स्कूल्स के अंदर जाके, ये हेड मास्टर बन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो पोस्ट अच्छी होती है स्कूल्स के अंदर। भाई एक अलग ही टोरा होता है, एक अलग ही लोगों को पता होता है कि हम स्कूल के हेड मास्टर हैं। लेकिन आप देख सकते हो कितनी वैकेंसी है, 6061 वैकेंसी हैं इसमें हेड मास्टर की। ठीक है, क्लैरिफिकेशन आपको समझ आ रहा होगा, प्रधानाध्यापक मीन्स हेड मास्टर, इंग्लिश में हेड मास्टर, हिंदी में प्रधानाध्यापक। अलग अलग जगह पे लोग उसको अलग अलग बोलते हैं, कोई प्रिंसिपल बोलता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। इसको आप इतना समझिए, पोस्ट का नाम है प्रधानाध्यापक, उसका इंग्लिश में बोले तो हेड मास्टर है। और इसके अंदर आप देखोगे 6061 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज और महिला भी अपने वर्ग वाइज वैकेंसी यहाँ से समझ लें। दिव्यांग लोग, डिसेबिलिटी वाले लोग अपनी वैकेंसी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। सैलरी इनकी ज़्यादा होती है, 35,000 पर मंथ का सैलरी होता है। और कुछ सरकार जो है समय समय पर हो सकता है 1-2 फ़ायदे आप लोगों को दे रही हो। ठीक है, वो हो सकता है कुछ अलग से अलाउंस जैसी चीज़ें हो सकता है, वैसे यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता सिंपल है, कैंडिडेट भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात तो ये याद रखें। क्वालिफिकेशन में वो मान्यता प्राप्त, मतलब कहीं से भी जाकर उसने रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से पूरे इंडिया में या कहीं से भी उसने जाके BEd कर लिया या BLEd कर लिया, या फिर उसने जो है BA ऐड कर लिया हो या फिर BSc ऐड कर लिया हो, इनमें से कोई भी एक कर लिया तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने बोला है वर्ष 2012 या उसके बाद अगर नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि वो जो है टेट वाला जो एग्ज़ाम होता है पात्रता परीक्षा, उसमें वो पास हो 2012 या उसके बाद वाले में। ठीक है, तो वो फॉर्म भर सकता है। जैसे आपको पता ही है
हाँ ठीक है। और अनुभव की बात करें दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि राज्य सरकार के विद्यालय में आप लोगों ने कम से कम जो है 8 साल का एक्सपीरियंस भी लिया हो। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आप लोग सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर किसी भी बोर्ड से आप लोगों ने जो है, इन तीनों में से किसी भी बोर्ड से जो है स्थायी संविदा पात्र विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा की हो। ठीक है भाई, 12 वर्ष आपने एक्सपीरियंस भी किया हो। इनमें से इन तीनों में से किसी के भी स्कूल में अगर सीबीएसई एफिलेटेड हो या फिर आईसीएसई हो या फिर बीएस यानी बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के स्कूल्स में अगर आप लोगों ने 12 साल का एक्सपीरियंस किया तो भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। अनुभव में दोस्तों ये सारे लागू नहीं हो रहे, कोई भी एक होगा। अब देखिए इसके अलावा बोल रहे हैं पंचायती राज में अगर गए हो तो वहाँ 4 साल लगातार आपने सेवा की हो, तो ये सारी है। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस है, मतलब भाई हेड मास्टर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगेंगी, तो उसको आप देख सकते हो। नोट में इन्होंने कुछ पॉइंट बताए हैं, उसको रीड कर लेना। उम्र सीमा, अगर एज की बात करूँ तो मिनिमम 31 होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स इसमें कैंडिडेट की एज जो होगी वो होगी 47 अगर जनरल से है। वहीं अगर कैंडिडेट अगर पिछड़ा वर्ग से है और अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 50 हो जाएगी। अगर कैंडिडेट महिला है और जनरल से है, ओपन कैटेगरी है, तो 50 हो जाएगी। तो हर वर्ग के इन्होंने एज बता दी है। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी एज देख लेना यहाँ पर जो रहेंगी। उसके बाद मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, सैलरी बता दी, वैकेंसी बता दी, एज बता दी। ठीक है, सारी चीज़ें बता दी हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। छूट सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगी, लेकिन महिलाओं की बात करूँ तो ऑल इंडिया महिलाओं में जनरल से वैकेंसियों में जो है उन लोगों को एज वाइज फ़ायदा मिलेगा। खासकर उनसे फीस भी कम चार्ज होगी, जो कि एज़ कम्पेयर टू पुरुष से जो चार्ज हो रही है। ठीक है, चयन प्रक्रिया सिंपल है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन भाग 1 में, 50 क्वेश्चन भाग 2 में। जो भाग 2 होगा वो बी एड विषय का रहेगा। भाग 1 सामान्य यानी जनरल स्टडीज़ के ऊपर आएगा। 2 घंटे 30 मिनट में पेपर खत्म होगा। 150 नंबर में पेपर होगा। क्या कुछ आएगा टॉपिक वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़े, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। एग्ज़ाम निकाला, एग्ज़ाम जो भी पास कर जाएंगे, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वो जाएंगे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के ज्वाइनिंग ले लेंगे उस पोस्ट पर। इतना सा आसान प्रोसेस है। ये चीज़ें करनी होंगी। प्रमाण पत्रों की जांच में याद रखें सारे डॉक्यूमेंट सही डालना। अगर ना हो तो फिर आप फॉर्म मत भरना, पहले आप एक्सपीरियंस लें, क्वालिफिकेशंस लें, उसके बाद इस पोस्ट पर फॉर्म डालें जो आने वाले रिक्रूटमेंट्स रहेंगे। आरक्षण सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा। ये कैटेगरी है बिहार में डिवाइडेड। हालांकि बात करें ऑल इंडिया में तो जनरल वाले से फॉर्म डाला जा सकता है बिहार के बाहर से। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में क्या कुछ लगाया जाएगा और कैसे भरा जाएगा वो ये सारा प्रोसेस यहाँ इन्होंने बताया है। फॉर्म की फीस आपसे भी वही चार्ज होगी 750। अगर आप SC ST हो तो 200 रुपये, और अगर आप महिला हो तो भी 200 रुपये इसमें आपसे चार्ज हो रहा है। बायोमेट्रिक फीस 200 रुपये इसमें ली जा रही है हर वर्ग के लोगों से, तो वो एक अलग चार्ज आप मान सकते हो कि वो भी आपका रहेगा। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें भुगतान नहीं करना। ठीक है, बायोमेट्रिक होता था दोस्तों कि वो लोग वेरीफाई करेंगे आप लोगों का, आपका थंब इम्प्रेशन कर रहे हैं और आपका फोटो ले रहे हैं और आपको वेरीफाई कर रहे हैं कि आप ही हो जो एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ पे, तो उसके लिए बायोमेट्रिक फीस होता है। तो वो उन लोगों का होगा जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। जिनके पास आधार कार्ड है, फॉर्म में आधार नंबर लगा दोगे तो आपसे 200 रुपये अलग से चार्ज नहीं होगा, सिर्फ फॉर्म का फीस चार्ज होगा। ठीक है, तो ये 200 रुपये बचाने हैं तो इसलिए आधार कार्ड अप्लाई कर दो। आधार कार्ड फ्री में बन जाता है आज के समय पर ऑनलाइन में, या कुछ चार्ज जो भी होता है वो ऑनलाइन का होता है, वो उस तरीके से बनाया जा सकता है। मैंने प्रोसेस पूरा दे दिया आधार कार्ड पे, आप देख सकते हो। आपको बता दूं ये अप्लाई करने का लास्ट समय 2 अप्रैल है। 11 मार्च को फॉर्म चालू होगा, यानी हेड मास्टर और हेड टीचर दोनों का फॉर्म एक साथ चालू होगा। ठीक है, हाँ, आप अगर एस्ट आउट, अब देखिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आपने एस्टेट एग्जाम दिया था बिहार स्टेट का 9 से 12 के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को उसका रिजल्ट कार्ड का नंबर जो है उस जगह पर लगाना होगा अगर वहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, जो भी आपने पात्रता परीक्षा दी है उसकी अगर क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मांग रहे हैं तो फॉर्म में ज़रूर देना, छोड़ना मत उसको, नहीं तो आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ये सब चीज़ें रहेंगी। बाकी एक बार ये पूरा फाइल अच्छे से रीड करें। ये पूरा फाइल नोटिफिकेशन आपके सामने है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसको फॉलो करें। एग्जाम कंट्रोलर के यहाँ पे साइन आ गए और ये नोटिस वहाँ से आ चुका है आपके सामने, मैंने इसको कवर कर दिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी के आगे बढ़ता हूँ मैं। एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, ये आपका सिलेबस है, ये आपका रहेगा हेड मास्टर का सिलेबस, ना कि हेड टीचर का सिलेबस। ठीक है, तो हेड मास्टर का सिलेबस आपके सामने कवर कर रहा हूँ। बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू पाठ्यक्रम, तो जो आप लोगों के बिहार के जो विश्वविद्यालय नहीं, बिहार के जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो आप लोगों का बीएड का कोर्स के लिए जो पढ़ाया जा रहा है उन लोगों को, उसके हिसाब से आपको ये सब पढ़ना होगा। यही सब आपके एग्जाम में आएगा। आपका बीएड पास आउट मांग रहे हैं, इसका मतलब यही हो जाता है कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही आनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने बोला है बाल्यावस्था की समझ क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। बालक और बाल्यावस्था
के बारे में आपको पता हो, बिहार में किशोरों की प्रासंगिक वास्तविकता क्या है, और यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड और फोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपको पढ़ने होंगे। सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा बड़ा है। ये एग्ज़ाम मैं मान लूँ तो कहीं ना कहीं अप्रैल एंड में हो सकता है ये एग्ज़ाम, क्योंकि अप्रैल एंड या मई के अंदर इस एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। हाँ, जिसके बाद यह वैकेंसी आपको मिल जाएगी। तो ये तो बीएड वालों का सिलेबस है, हेड मास्टर का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होगा। अब बात करें बैचलर ऑफ एजुकेशन जिन लोगों ने किया यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसने करा है यानी बीएड करा है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार से, उसके लिए सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो, उसके लिए अलग सिलेबस। ये सारा सिलेबस वही है जो आपके पेपर में आएगा, मतलब आपको ये पूरा सिलेबस रेडी करना है, ठीक है। हाँ, याद रखिए कि किसी ने करा होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसने भी करा है उसको ये रेडी करना है। किसी ने दूसरा वाला किया है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वाला किया है, तो उसको वो रेडी करना है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन में ये जो आपका 100 नंबर का आएगा, इसको रेडी कर लेना। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप 100 नंबर वाले पे पहले ज़्यादा फोकस रखना, फिर अपने फिर उसके बाद आप लोग अपने जो है बीएड को कर सकते हो, क्योंकि बीएड आपने पता है, आपने बीएड पढ़ा है तो वो आप आसानी से निकाल दोगे, उसको थोड़ा बहुत देखोगे भी निकल जाएगा। लेकिन जीएस चीज़ ऐसी है जो आपको अटका सकती है इस रिक्रूटमेंट में, जिसके लिए आपको ये सारा चीज़ें देखना होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इन्होंने वही चीज़ बातें लिखी हुई हैं, वही देखिए, तो वही है, ठीक है। तो इसको रेडी कर लिया, अगर जीएस निकाल दिया तो 100 नंबर वहाँ से कंफर्म है, बाकी 50 नंबर उससे हो जाएंगे बीएड से, और आपका एग्ज़ाम निकाल के ये वैकेंसी आपको मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब होंगी, सारी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी। हेड मास्टर का पोस्ट है और हेड टीचर्स का पोस्ट है। हेड टीचर जो है प्राइमरी में एक हाई पोस्ट होता है, और वहीं बात करें तो जो बाकी जो हायर स्कूल्स के अंदर हेड मास्टर्स कहा जाता है उसी पोस्ट को, हेड टीचर प्राइमरी में जिसको कह रहे हैं उसी को बड़ी क्लास के लिए हेड मास्टर कह देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, बेसिकली प्रधानाध्यापक इनको कहा जाता है, और इनका पोस्ट काफ़ी अच्छा होता है स्कूल के अंदर, तो आप लोग ये ले सकते हो, ठीक है। ये बिहार के अंदर वैकेंसियाँ हैं, टोटल वैकेंसियों की संख्या मैंने आपको बताई थी, दोबारा बता देता हूँ, 46,308। एक बार लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ वैकेंसी यहाँ पर कंबाइंड करके, हेड मास्टर और हेड टीचर दोनों का कंबाइंड करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देख लो भाई लोगों, सभी लोग, 46,308 ये टोटल वैकेंसी हैं आप लोगों की। ये डायरेक्ट बिहार स्टेट में आई है। जिसको भी ऑल इंडिया से वैकेंसियाँ चाहिए हो, एलिजिबल हो, तो जाकर ले लेना इस वैकेंसी को, गवर्नमेंट जॉब होगी स्टेट की, ठीक है। 2 अप्रैल को फॉर्म बंद हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ समय से फॉर्म अप्लाई कर देना। समझ आ गया हो तो आगे भी लोगों तक पहुँचा देना, और कोई डाउट आपका हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि हम उसको सॉल्व करें। और मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।